योगी का गमछा जब से शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर पड़ा है तब से बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। योगी का यूपी वाला मॉडल अब बंगाल में भी कोहराम मचाने लगा है। जो टीएमसी के गुंडे सत्ता के संरक्षण में कानून को चुनौती दे रहे थे, आज मैदान छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर अब नया संदेश गूंज रहा है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करेगा, अगर कोई बंगाल को डराने की कोशिश करेगा, तो उसे योगी वाला जवाब मिलेगा। बंगाल बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। कुछ लोग आज भी हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर रहे हैं। सवाल है कि अब उनका क्या होगा। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। जैसा योगी ने कहा, शुभेंदु अधिकारी वैसा ही काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कहा था कि जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको बंद करिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सड़कों पर अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको बंद करिए। आज भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि भाई, मुझसे लोग जब ये पूछते थे कि आपने कैसे कर दिया, हमने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वाकई हमने करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ते हैं। अगर वही तैयारी शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं तो दर्शकों कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, उनको धमकी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अब एक नया नाम, हालांकि नया नाम हम गलत कह रहे हैं दर्शकों, नाम तो पुराना ही है, वो भी टीएमसी का ही है। टीएमसी पार्टी में था, बाबरी बनाने चला था, टीएमसी पार्टी ने निकाल दिया, चुनाव का समय था, अलग पार्टी बनाई, कहा टीएमसी पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि वो नहीं उखाड़ पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ दिया। हुमायूं कबीर, बाबरी वाले भाई साहब शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने दर्शकों जो कहा था, उन्होंने कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से वहां गौ माता को उनकी कुर्बानी देते हैं कुछ लोग और काटते हैं, ये सब बंगाल में अब नहीं चलेगा। जो पहले का एक कानून था वो फिर से उसको अमल में लाया गया। बेचैनी शुरू हो गई। 2 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बेचैनी शुरू हो गई थी। वो लोग जो कहते हैं हमारा सपना है एक दिन बुर्का पहनने वाली कोई लड़की, महिला देश की प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये आकर के कह रहे थे, योगी जी आप कैसे मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं। अरे भाई, टारगेट करना क्या होता है? अगर कोई रोटी खा रहा है, रोटी छीन लीजिए। कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी छीन लीजिए। किसी को काम पे मत रखिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश में, ना पूरे देश में। कोई मेहनती है, आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, किसी को कोई मना है नहीं। कोई राजनीति में आना चाहता है, जा रहा है, अपनी पार्टी बना रहे हैं लोग। ये हुमायूं कबीर, ये अपनी पार्टी दर्शकों इसने बना ली। पहले गठबंधन किया एआईएमआईएम पार्टी के साथ में। ये एआईएमआईएम पार्टी वही पार्टी है जो कहती है हमें 111 विधायकों की जरूरत नहीं है, केवल 11 विधायक जिता करके दे दो। फिर मुसलमानों के जो एनकाउंटर हो रहे हैं, उन एनकाउंटर्स का बदला लिया जाएगा। एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के शौकत अली, ये इससे पहले वाली जो ईद थी दर्शकों, उन्होंने वो बयान दिया, उसके बाद में शिकायत दर्ज हुई, उनके साथियों को पकड़ा गया। हालांकि जमानत उनको मिल गई, छूट गए। ये हमारे देश का कानून है दर्शकों, ऐसा नहीं है किसी के साथ में जाती हो रही है।
किसी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको टारगेट किया जाता है, क्योंकि आप ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, क्योंकि आप वहां भीड़ को, दर्शकों आक्रोशित करते हैं, इसीलिए। लेकिन ये बातें इनको समझ में नहीं आती हैं। अब क्योंकि दर्शकों जो बकर ईद है वो आने वाली है, उससे पहले तमाम तरह की बातें चल रही हैं। यूपी से लेकर के बंगाल तक माहौल गर्म है। कुछ लोग हैं जो उपद्रव का सहारा लेकर के सड़क जाम करना चाहते हैं, विकास के कार्यों में बैरियर खड़े करना चाहते हैं, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ को कोई रोकने वाला है नहीं। उत्तर प्रदेश में कितने आए कितने चले गए, पार्टी के बाहर हों चाहे कोई पार्टी के भीतर हो, जिन किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो कोई भी हो, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कोई भी हो, योगी को नहीं रोक पाए, योगी को नहीं हटा पाए। योगी का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज दर्शकों एक वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पर। योगी जी जनता से मिल रहे थे, वो अपना जो जनता दरबार करते हैं, उसके बाद में उनके पास में जाकर के किसी अधिकारी ने कहा आपसे मिलने के लिए महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, आपको देखने के लिए। योगी जी गए वहां, दर्शकों वो दृश्य वो देखने लायक थे। लोग यही लिख रहे हैं, भैया इस नेता की काट आप नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि उनके सामने इस तरीके से माहौल बनाएंगे, 4 दिन तक सुर्खियां हमारे नाम की बनती रहेंगी, हम छाए रहेंगे मीडिया में। कब तक, कब तक? योगी आदित्यनाथ बहुत आगे निकल चुके हैं दर्शकों, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में दर्शकों, इस समय बंगाल में आप देखिए ना क्या हो रहा है। वो जिस तरीके से बंगाल को कंगाल बना दिया था, अब फिर से उसको विकास की धरा पर वापस लाते हुए शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। वो जो बंगाल की गंदगी है उसको साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है। वो अगर कुछ अच्छा होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वंदे मातरम वहां सब जगह वहां गाना अनिवार्य कर दिया है तो लोगों को वो बात चुभ रही है। अरे मेरे भाई, वंदे मातरम का उद्घोष बंगाल की धरती से हुआ था। ये किसी को पता नहीं है क्या? पता सबको है, लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो धार्मिक गीत है, हमारा कोई मतलब नहीं, भारत हमारी माता नहीं, ये धरती हमारी माता नहीं। ये सब कुछ ड्रामेबाजी इस देश में चल रही है, आज से नहीं, काफी पहले से चल रही है। लेकिन जब जब कोई राष्ट्रवादी सरकार आती है, वो इस तरीके से अगर काम करना चाहती है तो उस कार्यों में दर्शकों बैरियर्स खड़े किए जाते हैं। उनको रोकने के लिए तमाम तरह के लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या रोक पाएंगे? क्या योगी को तो नहीं रोक पाए, अब ये लोग शुभेंदु अधिकारी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वहां बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं की कमर टूट रही है, भ्रष्टाचारियों की फाइल खुल रही है। टीएमसी के गुंडे अभी तक जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे थे, अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हैं। बेचैनी है, हड़बड़ाहट है, बौखलाहट है। वो क्या टीएमसी के बड़े बड़े नेता कोई भी हों, भाईपो जैसे लोग, उन सबको परेशानी इतनी हो रही है दर्शकों, वो जो धमकी दे रहे थे आज उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि फाइल खुल रही हैं। वो फाइल, जिन फाइलों के भीतर कितने राज छुपे हुए हैं, धीरे धीरे परत सबसे हट रही है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। इसीलिए ये लोग परेशान हैं, और परेशानी इस कदर आगे बढ़ चुकी है दर्शकों। ये कह रहा है कलाकार हुमायूं कबीर, आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी। बंगाल में खुले में नमाज, कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई। हुमायूं कबीर ने बीजेपी और सीएम शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा, मुस्लिम समुदाय कुर्बानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। कलाकार कह रहा है कुर्बानी होगी, गाय की भी होगी, बकरे की भी होगी, ऊंट की भी होगी। कुर्बानी के लिए जो पशु जायज हैं उनकी कुर्बानी होगी। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूं, शुभेंदु अधिकारी से सीधे तौर पर कह रहा हूं, आग से मत खेलो। ये कह रहा आग से मत खेलो, अपने आप को आग बता रहा है। कहता है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए सरकार को हमें बड़ा मैदान देना चाहिए। अगर मैदान की व्यवस्था नहीं है तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं सड़क पर नमाज के खिलाफ बीजेपी नेताओं का कहना है, ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है,
बल्कि तुष्टीकरण के खिलाफ है। जब सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात आती है तो यूएई, सऊदी अरब या ईरान जैसे इस्लामिक देशों में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। इसीलिए इसे धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भाई आप किसको मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, कम से कम उनकी बात तो मानेंगे। वहां नहीं पढ़ते हैं लोग, यहां वालों को पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए जो कायदा बताया गया है, भाई आप अगर ज़्यादा संख्या है, सबसे पहली बात तो यही है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने दर्शकों एकदम स्पष्ट रूप से ये कह दिया, कोई लाग लपेट नहीं कि जी हमारी संख्या इतनी है। अरे भाई संख्या इतनी है, घरों में अगर जगह नहीं है तो दिक्कत आपकी है, वो दिक्कत आपको दूर करनी है। और फिर भी अगर दिक्कत दूर नहीं हो रही है, अगर ये कहना ही है नहीं आबादी तो बढ़ेगी, तो फिर आप शिफ्ट कर लीजिए। भाई मंदिरों में जब जाते हैं कहीं, वहाँ भी तो लाइन लगती है। एक आदमी जाता है, प्रसाद चढ़ाता है, बाद में वहाँ से बाहर निकलता है, सिस्टम है। कोई बड़ा मंदिर है, वहाँ 3-4 लाइनें लगती हैं, सिस्टम के तहत सब कुछ होता है। ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जाएंगे और नहीं वहाँ पर जगह है तो फिर सड़कों पर बैठ जाएंगे, वो गलत है। सड़क चलने के लिए है, आम इंसान के लिए है, एक नागरिक के लिए है। ये सब चीजें वो चीजें हैं दर्शकों जो हमें, कम से कम आप अगर यहां नहीं सीख पा रहे हैं तो जो बाहर हैं वहां से सीख लीजिए, आपको ये पता चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि कावड़ यात्रा तो निकलती है। कावड़ यात्रा कितने दिनों के लिए निकलती है? और वहां अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है दर्शकों, तो जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, एक रास्ता चलता रहता है, एक को बंद किया जाता है। कितने दिनों के लिए? लेकिन जुम्मे की नमाज हर जुम्मे को होती है। फर्क केवल इतना सा है, समझाने की बात केवल इतनी सी है, लेकिन जो समझदार हैं उनके समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं, मौलवी हैं जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन उपद्रव करने वाले लोग, दंगे भड़काने वाले लोग, वो ऐसे ही लोगों को भड़काते रहेंगे। दर्शकों, हुमायूं कबीर के लिए लोग अब कह रहे हैं ये गाय भी काटेंगे, सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे, हम मुसलमान हैं, किसी में हिम्मत है तो रोक करके दिखा दो। लोग कह रहे हैं कि इसका अंतिम समय भी अब आ गया है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कुछ दिनों पहले, एक बरेली के मौलाना तोकीर रजा, वो कितना बड़ा कलाकार था दर्शकों, क्योंकि उसको लगता था कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये गलतफहमी अगर किसी के भीतर है तो वो मुगालते में है, मुंगेरी लाल बन चुका है, हसीन हसीन सपने देख रहा है। उन सपनों के बारे में योगी जी कहते हैं वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। दर्शकों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, वारिस पठान AIMIM पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि ये देश चलेगा संविधान से। तो यही तो कह रहे हैं, देश चलेगा संविधान से। ये देश शरिया से नहीं चल सकता है, संविधान से ही चलेगा। और संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। यही तो लोग समझा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है दर्शकों, वो इसी को लेकर है। अब दर्शकों, ये जो बंगाल की सरकार ने जो पुराना 1950 का एक्ट है, वो नया आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पहले से है आप उसी पर अमल कर लो, क्योंकि पिछले वाली जो सरकारें थी नहीं कर रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते उनके दिमाग पर जो कुछ भी हो गया था दर्शकों, पता नहीं किसका जादू टोना क्या हो गया था, वो दुनिया को दुनिया समझ ही नहीं रहे थे। वो ये सोच करके चल रहे थे कि जो हमारी पार्टी, हमारा काडर, हमारे गुंडे, ये एक अलग दुनिया है। अब ऐसा नहीं है दर्शकों। ये बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू किया गया। 13 से 14 मई के आसपास ये नोटिस जारी हुआ। गाय, बैल, बछड़ा, भैंस आदि की कुर्बानी के लिए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट पशु चिकित्सक या स्थानीय अधिकारी से आपको जरूरी है, वो लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट सिर्फ 14 साल से ज्यादा उम्र या स्थायी रूप से बेकार विकलांग जानवर को ही मिलेगा। सार्वजनिक जगहों पर सड़क खुले में वध पूरी तरह बैन, सिर्फ डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउस में ही हो सकता है। इसमें कुछ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है। दर्शकों, इसमें एक पहलू यह भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने केवल
इसी काम के लिए गाय को पाल करके रखा था। सरकार हमें इस साल का समय दे, उसके बाद में हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है दर्शकों, उनसे वो कोई गाय नहीं खरीद रहा। ये एक पीड़ा हो सकती है, इस पर विचार हो सकता है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये पुराना कानून लागू हमने किया है गैर कानूनी वध और स्मगलिंग रोकने के लिए, कोई धर्म विशेष पर नहीं बल्कि प्रोडक्टिव पशुओं की रक्षा के लिए। मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर मैंने आपको बता ही दिया। दर्शकों, इसके अलावा कई इमाम मुस्लिम संगठन उन्होंने अपील की है, गाय की कुर्बानी से बचें, बकरे भेड़ की कुर्बानी दें, कानून का पालन करें, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। ये सब कुछ चल रहा बंगाल में। आप देखेंगे, आपको लगेगा भाई साहब ये तो क्या है। अब जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देखिए वो राष्ट्र की बात जो सोचते हैं वो उस तरीके से बात करेंगे, जो तोड़ने वाले लोग हैं वो तोड़ने की बात करेंगे। जैसे टीएमसी पार्टी दर्शकों टूटने के कगार पर है। कई सांसद पहले से बताए जा रहे हैं संपर्क में हैं दिल्ली वालों के, कई विधायक जो बने हैं वो संपर्क में हैं। बीजेपी कह रही भैया किस किस को लेंगे, सारे तो गुंडे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब ये समझ से परे है दर्शकों। ये बीजेपी पार्टी की दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही बात है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, लोग उनको भी कहते हैं कि देखिए ये भी टीएमसी पार्टी वाले हैं, आज ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बात क्या है कि पार्टी की विचारधारा पर कौन चल रहा है, किसने उसको एक्सेप्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्हें पता चल गया कि टीएमसी पार्टी में केवल बुआ और भतीजा उन्हीं के लिए सब कुछ है, बाकी किसी के लिए कुछ है नहीं। वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी राह अलग कर ली, आज वो मुख्यमंत्री हैं और लोग यही कह रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है टीएमसी पार्टी के बारे में, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। टीएमसी के गुंडों की जो बर्बादी हो रही है, शुभेंदु अधिकारी को पता है, मुझे कहां कैसे कब क्या करना है सब कुछ पता है। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं जो काम ममता ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण 15 साल में नहीं करने दिया या फिर किया नहीं, वो काम शुभेंदु अधिकारी ने 10 दिन के भीतर शुरू कर दिया। बॉर्डर फेंसिंग, अवैध घुसपैठियों पर एक्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर, पत्थरबाजों पर लाठी चार्ज। क्या देश ने सोचा था कि यह सब बंगाल में संभव हो पाएगा? आज धरातल पर हो रहा है। दर्शकों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसी कई जगह हैं जहां जियोग्राफिकल कठिनता के कारण बॉर्डर फेंसिंग करना कठिन है। उसके बाद ममता सरकार ने सालों तक जमीन बीएसएफ को नहीं दी, यह मुमकिन नहीं हो सका। अब सिर्फ 10 दिन के भीतर फर्क आया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद अब बंगाल भाजपा सरकार ने बॉर्डर पर 27 स्क्वायर किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा मजाक नहीं है, इसे लागू करने के लिए राष्ट्रवाद की दृढ़ विचारधारा चाहिए। यही तो राष्ट्रवाद दर्शकों, ये इसी की जरूरत है। ऐसा नहीं था कि ममता दीदी को पता नहीं था, पता सब कुछ था, लेकिन करना नहीं चाहती, इच्छा शक्ति नहीं थी। कहा सीएए लागू नहीं करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। अरे मजाक बना के रखा था। केंद्र की योजनाएं हैं, बंगाल में लागू नहीं करेंगे। अरे मतलब अपने आप को ये मान करके चलना हम उस दुनिया के हिस्सा है ही नहीं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा करी है सीएए को राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के बाद उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा, बीएसएफ ऐसे घुसपैठियों को डिपोर्ट करेगी। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने सीएए का विरोध किया था, हमने इसे मतलब इस कानून को लागू कर दिया। सीएए के अनुसार 6 समुदायों या धर्मों के लोगों को नागरिकता मिलेगी। जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उन्हें राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, बीएसएफ उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करेगी। दर्शकों, नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग इस कानून के तहत नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा, यानी बचेंगे तो नहीं। दर्शकों, क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? जाओ बांग्लादेश वापस जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाओ, और आपको अगर यहां रहने की कोशिश करोगे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। शुभेंदु अधिकारी दर्शकों कह रहे हैं, लोग ये लिख रहे हैं।
कि शुभेंदु नहीं छोड़ेंगे घुसपैठियों को, मजाक नहीं चलेगा, यहां संसाधनों पर डकैती नहीं चलेगी। दर्शकों, ये भाई साहब भाईपो, ये अभिषेक बनर्जी, ये चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह रहा था? जहांगीर ने मुझसे कहा, दादा आपने सब कुछ दे दिया, अब हमें इलेक्ट्रिक शमशान भट्टी की भी जरूरत है। मैंने सोचा कि 4 तारीख को नतीजे आने के बाद कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ सकता है और ये हमारा कर्तव्य है कि उनके अंतिम संस्कार ठीक से संपन्न हो। भाईपो अभिषेक बनर्जी कहां है? शुभेंदु अधिकारी पूछ रहे थे, कहां है भाईपो? भाईपो कहां है? भाईपो का कुछ पता नहीं दर्शकों। भाईपो की फाइल खुल गई है। भाईपो ने बहुत सारी जमीन कब्जा रखी है, काबा मदीना वाली भी शामिल हैं एक जमीन में। दर्शकों, यह सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। आज उसी फलता विधानसभा सीट पर चुनाव चल रहा है दर्शकों। जिस समय तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बताया जा रहा है कि लगभग 75% मतदान वहां पर हुआ है। ये बढ़ेगा, लोग घरों से निकले हैं, लोगों ने अपनी इच्छा से वोट किया है। आज वहां कोई ईवीएम पर टेप लगाने वाला नहीं है, यही लोग कह रहे हैं। ममता राज के दौरान, जिस पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान देसी बॉम्ब तक फटते थे, भाजपा सरकार आते ही 1-2 सीट पर जो रिपोलिंग हो रही है, कोई नहीं आया, कोई परिंदा वहां पर नहीं मार सका, क्योंकि उपद्रवी जानते हैं सरकार बीजेपी की है, उपद्रव किया तो फिर काम तमाम। बीजेपी के प्रत्याशी हैं दर्शकों उसी विधानसभा सीट से, कहते हैं माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्सव का माहौल है, मतदाता आकर वोट देकर जा रहे हैं, अच्छा माहौल है, भाजपा की जीत होगी। जहांगीर खान समझ गया कि 5-7 हज़ार से ज़्यादा वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए वो भाग गया, सब गायब। लेकिन धमकी देने वाले लोग ये वही लोग हैं दर्शकों, सुर्खियों में आने के लिए। यही तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, फेल हुआ फलता में डायमंड हार्बर मॉडल, जहांगीर खान के घर पर लगा ताला, फलता में टीएमसी का ऑफिस बंद, कोई जाने वाला नहीं, घर पर ताला लग गया। जिस घर पर गए थे आईपीएस अजय पाल शर्मा, समझा लेना उस जहांगीर खान को, कायदे से इलाज कर देंगे। इलाज ऐसे होता है, ऐसे होता है इलाज दर्शकों, आप समझिए। उस समय आईपीएस अजय पाल शर्मा, लोग क्या कुछ उनके बारे में नहीं कह रहे थे, क्या कुछ नहीं बक रहे थे। बकने से कुछ होता नहीं। झूठ कब तक चलाओगे, कब तक परोसोगे? सच्चाई तो दुनिया को बतानी पड़ेगी। आज सच्चाई सामने आ रही है तो सनातन की जीत हो रही है। आज पश्चिम बंगाल में प्रदेश के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया। वंदे मातरम गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे? यही तो योगी जी कहते हैं, अरे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का। शासकीय योजना को हड़पने की होड़ में सबसे पहली लाइन में जाकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम गाना पड़ेगा। अब कैसे बचेंगे? दर्शकों, इच्छा शक्ति, ये कलाकार एआईएमआईएम पार्टी का, इनको देख करके हंसी आती है दर्शकों कभी कभी। पता है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कलाकारी मीडिया में आने के लिए क्या? अलीगढ़ में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांगी अनुमति, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नमाज पढ़ने की मांगी अनुमति, जैसे मिल ही जाएगी। डीएम को वो जो ज्ञापन है वो सौंपा है, जिला अध्यक्ष है यामीन अब्बासी, चेतावनी दे रहा है, अनुमति नहीं मिली, चुपचाप सड़क पर पढ़ेंगे नमाज, पढ़वाएंगे योगी जी। दर्शकों देखिए, ये लोग, मैं वही कह रहा हूं, ये किस तरीके से कहते हैं कि केवल एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कुछ अगर अच्छा काम करने की बारी आती है, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक 2020 की घटना है, ये गोरखनाथ पीठ का गेट है, बगल का रास्ता नेपाल जाता है। इस पीठ के पीठाधीश्वर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये मठ हजारों साल पहले बना था, आसपास सब जंगल थे, धीरे धीरे शहर बढ़ता गया, रास्ता संकरित होता गया। उसके बाद योगी जी ने खुद ही मठ की बाउंड्री तोड़वाकर रास्ता चौड़ा करवाया,
ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन जितनी आसानी से मंदिर प्रशासन नगर निगम को रास्ता चौड़ा करने में मदद करता है, इतनी आसानी से दूसरे धर्म के लोग सहयोग क्यों नहीं करते? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कब तक चलाते रहोगे? मस्जिद तोड़ देंगे, मस्जिद आएंगे तोड़ने के लिए, मस्जिद टूट जाएगी, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जिहाद करना पड़ेगा। उन सब से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये देश आगे बढ़ेगा तब जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। दर्शकों, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जो बार बार ये कहते हैं लोग, जानबूझकर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हम नहीं टूटने देंगे, सड़क चौड़ी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, उन सब से कुछ होगा नहीं। जब आपको सामने से सब कुछ मिल रहा है तो आपका मजहब वो देश से बड़ा नहीं हो सकता। देश है, आपका मजहब है, यही बात है। और जो सनातन की संस्कृति है, आप ये कहते होंगे कि हमें क्या मतलब, जब वोट लेने की बारी आती है आप सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब आपको वोट नहीं चाहिए तो फिर आप ये सोचते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं, हम इस पर कुछ करेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। देश के लिए सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लोग जो आज योगी जी को, शुभेंदु जी को धमकी दे रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा धमकियों से कुछ होने वाला है नहीं। अपने समाज को मूर्ख बनाने से कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे व्यक्ति बनाओ और पढ़ाई भी ऐसी करवाओ ताकि वो वाकई अच्छे व्यक्ति बने। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मत भेजो, उन्हें आतंकी मत बनाओ वहां भेज करके। और अगर उनको पकड़ा जाता है तो फिर भी ये कहते हैं हमें जिहाद करना पड़ेगा, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये दर्शकों बेमतलब की बातें हैं, खामखा की बातें हैं। देश का उद्धार इससे नहीं होने वाला। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।